बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student. Start our class with the name of Allah who is most beneficial and most merciful. This is class 3 and the period is art and craft. This is video number 1 and week number 13. Now we are going to start review of second semester final term content. आज हम अपना रिव्यू करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट का सेकेंड सेमेस्टर फाइनल टर्म कंटेंट का। सबसे पहले जो हमने एक्टिविटी करी थी एक्टिविटी नंबर 1 वो हमने करी थी फ्रेंडली स्नैक। अच्छा, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट टर्म जो है उसके उस कंटेंट की है। मतलब सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट टर्म में मिड टर्म में जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी वो 6 थी और जबकि सेकंड सेमेस्टर फाइनल टर्म में जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी वो 3 हैं। पहली एक्टिविटी जो थी वो थी फ्रेंडली स्नैक। सेकंड एक्टिविटी है आपके पास फ्रूट बास्केट एंड थर्ड एक्टिविटी है फ्रॉक प्रिंट्स एंड फोर्थ एक्टिविटी है हैप्पी प्रॉन एंड एक्टिविटी 5 है आपके पास टेडी बियर। एक्टिविटी 6 है आपके पास ब्रूम स्टिक हर्ट। इसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर फाइनल टर्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके पास है ब्यूटीफुल फ्लावर और है हैंड प्रिंट फ्लावर एंड पोटैटो फैमिली। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू आर्ट एंड क्राफ्ट बुक। ओके स्टूडेंट, आपका जो ये पेपर होगा असेसमेंट होगा आर्ट एंड क्राफ्ट का, जब आप स्कूल आएंगे जिस दिन भी आएंगे स्कूल तो आपको उसी दिन आर्ट एंड क्राफ्ट का असेसमेंट लिया जाएगा। तो आप अपना जो सामान है मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक, आर्ट एंड क्राफ्ट आर्ट पेड और अपना जो स्क्रैप बुक है वो लेकर आएंगे और उसी दिन आपका असेसमेंट जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का लिया जाएगा। मटेरियल सारा मटेरियल जो है वो आप लोग अपना लेकर आएंगे। ये है आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट कलर एंड क्राफ्ट की बुक। फर्स्ट एक्टिविटी है आपके पास फ्रेंडली स्नैक। सही, इसमें आप लोग ने क्या करा था, इसमें आपने कलर भी करना है और स्क्रू के ज़रिए से इसमें पेंटिंग करनी है। सही, अगर आप देखें तो यहाँ जो पौधे बने हुए हैं यहाँ पे स्क्रू के ज़रिए से पेंटिंग की गई है येलो और ग्रीन कलर की। सही, और स्नैक की जो ये स्नैक में भी आपकी स्क्रू के ज़रिए से पेंटिंग की गई है, फ्लावर में भी, दोनों फ्लावर्स में भी और स्नैक की हेड जो है उसमें भी स्क्रू के ज़रिए से पेंटिंग की गई है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपने क्या करना है, कलर करना है। सही, यहाँ आप स्क्रू के ज़रिए से पेंटिंग नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ कलर करेंगे। बाकी यहाँ पर और फ्लावर्स में और स्नैक के अंदर और स्नैक का जो हेड है वो स्क्रू के ज़रिए से पेंट किया जाएगा। जब आप लोग आएंगे स्कूल तो जिस दिन भी आएंगे तो अपने साथ स्क्रू और पोस्टर कलर लाजमी लेकर आइएगा। ये जो पेंटिंग हुई हुई है पोस्टर कलर के ज़रिए से हुई हुई है तो आप स्क्रू और पोस्टर कलर लाजमी लेकर आएंगे। ये आपकी थी एक्टिविटी नंबर्स 1 और ये आपने आर्ट पेड में भी करी है। सही, और स्क्रैप बुक साथ लेकर आएंगे क्योंकि आगे वाली एक्टिविटीज़ जो है वो स्क्रैप बुक के ज़रिए से भी होंगी। अब आपकी एक्टिविटी है सेकंड फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट में आपने सिर्फ कलर करने हैं। सही, आपको क्लास में बताया था कि शेडेड कलर कैसे किए जाते हैं, तो आपने इसमें यहाँ जो पिक्चर बनी हुई है छोटी सी स्मॉल, इसमें से देखकर आपने शेडेड कलर करने हैं। इसमें जहाँ शेडेड कलर हुए हुए हैं वहाँ शेडेड कलर करने हैं, जहाँ पूरे टोटली कलर हुए हुए हैं, कंप्लीट कलर हुए हुए हैं, वहाँ आपने कंप्लीट कलर करने हैं। सही,
ये भी आपने आर्ट पीरियड में बनाई है और इसमें आर्ट पीरियड में भी आपने कलर ही किया है, सिर्फ इसमें आपने कलर करना है। तो आप जब आएंगे स्कूल तो अपने साथ कलर भी लेकर आएंगे, पेंसिल कलर। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 3 में। एक्टिविटी नंबर 3 जो है वो आपकी है फ्रॉक प्रिंट्स। अच्छा, फ्रॉक प्रिंट्स एक्टिविटी आपकी नंबर 3 है। इसमें आपके पास देखिए मटेरियल लिखा हुआ है। आप क्या क्या मटेरियल लेकर आएंगे अपने साथ? पेपर प्लेट लेकर आएंगे, ग्रीन एंड ब्लैक पेंट लेकर आएंगे, ब्रश लेकर आएंगे, सीजर लेकर आएंगे, रेड फ्लैट और ग्लेस पेपर लेकर आएंगे, ग्रीन एंड वाइट चार्ट पेपर लेकर आएंगे और ग्लू। ये सारा मटेरियल जो है वो आपके पास होना चाहिए जब आप स्कूल आएंगे। सही, सबसे पहले आपने क्या करना है, वो जो प्लेट है उसमें आपने पोस्टर कलर से ग्रीन कलर करना है। सही, ग्रीन कलर करेंगे बिल्कुल इसी तरह। जब ग्रीन कलर कर लेंगे तो उसको थोड़ी देर आप रख दिएगा कि वो सूख जाए, वरना अगर आप डायरेक्ट इसकी आइस और लेग और टंग लगाएंगे तो वो उस पर भी कलर लग जाएगा। तो सब थोड़ी देर बाद आप इसको, थोड़ी देर के लिए आप इसको क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। और उसके अलावा आप आइस बनाएंगे फ्रॉक की, टंग बनाएंगे और फूट पैर बनाएंगे इसके। सही, बनाने के बाद आपने जो आइस है वो ग्लू की मदद से पेस्ट करनी है और टंग जो है वो भी ग्लू की मदद से पेस्ट करना है। जबकि जो इसके फूट बने हुए हैं, टांगे जो हैं जो बनी हुई हैं, वो आपने स्टेपलर की मदद से पिनअप करनी है। सही, क्योंकि ये वाली जो शीट है, अच्छा ये जो वाइट वाली शीट है ये नॉर्मली आपकी स्क्रैप बुक में होगी। रेड शीट और ना ग्रीन शीट भी आपकी स्क्रैप बुक में है। ये जो शीट है वो थोड़ी सी मोटी होगी। सही, ग्लेस पेपर होंगे या फ्लैट पेपर जो होता है वो थोड़ा सा फ्लैट पेपर जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है शायद, तो आपने वो स्टेपलर करना है क्योंकि वो थोड़ा मोटा होगा और वो ग्लू की मदद से पेस्ट नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, उसको ग्लू की मदद से, स्टेपलर की मदद से इसको पेस्ट करना है। सही, जबकि आइस जो है वो आपने ग्लू की मदद से पेस्ट करनी है और टंग जो है वो भी ग्लू की मदद से पेस्ट करनी है। जबकि इसके जो फूट बने हुए हैं, लेग बने हुए हैं, इसके जो लेग बने हुए हैं वो देखें, आपने जो आइस जो पेस्ट करनी है वो ग्लू की मदद से करनी है। टंग जो बनी हुई है वो आपने ग्लू की मदद से पेस्ट करनी है और इसके जो लेग बने हुए हैं, टांगे जो बनी हुई हैं, वो आपने स्टेपलर की मदद से स्टेपल करनी है। सही, अब आ जाते हैं हम अपनी एक्टिविटी। अच्छा, ये आपका फ्रॉक प्रिंसेस था, प्रिंस से दोबारा बता देती हूँ। ये मटेरियल आपने अपनी क्लास में लेकर आने हैं। सबसे पहले प्लेट जो है उसमें आपने कलर करना है, उसके बाद उसकी आइस बनानी है, टंग बनानी है और लेग बनानी है। आइस को आप पेस्ट करेंगे, टंग को भी आप पेस्ट करेंगे और जबकि लेग जो है उसको आप स्टेपल करेंगे स्टेपलर की मदद से। सही, अब आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 4 पर, हैप्पी प्रॉन। ये आपकी एक्टिविटी नंबर 4, हैप्पी प्रॉन। आपने इसमें क्या करना है, कलर करना है सिर्फ। सही, इस एरिया पे भी कलर करना है आपने, यहाँ पे भी कलर करना है। अगर आप इस स्मॉल पिक्चर पे देखें तो कलर जो कलर हुए हुए हैं वो 2 तरह के हुए हैं। ऊपर देखिए येलो कलर हुआ हुआ है और नीचे ग्रीन कलर हुआ हुआ है। तो आपने इसी तरह इसमें ऊपर येलो कलर करना है और नीचे से ग्रीन शेड डालना है। इसके अलावा अगर देखेंगे जो प्रॉन दिया हुआ है इसमें भी आपने शेडेड कलर करने हैं। ये जो चीज़ है इसमें देखिए बुक में तो हुई है कलर, लेकिन अब जब आप पेपर में अगर ये आती है तो ये कलर नहीं हुआ हुआ आएगा, आपने पूरे में खुद कलर करना है। तो ये जो कलर हुआ हुआ आया हुआ है आपके पास, इसमें कलर नहीं हुआ हुआ आएगा, आपने ये खुद कलर करने हैं। सही, इसके अलावा ये जो आपके पास स्टोन दिया हुआ है इसमें भी आपने शेडेड कलर करने हैं। जिस तरह से कलर स्मॉल पिक्चर पे हुआ हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपने इसमें भी कलर करने हैं। पेपर में अगर ये आता है तो पेपर में पूरा ब्लैंक आएगा, पूरा कलरिंग नहीं हुई भी होगी, आपने खुद कलर करना है इसमें जहाँ जहाँ ये कलर हुए हुए हैं। सही, इसके अलावा आते हैं एक्टिविटी नंबर 5 पर। आपके पास है टेडी बियर। सही, देखिए टेडी बियर का हाफ जो है वो आपने ग्रिड फॉर्म में दिया हुआ है और हाफ जो है ये आपके पास ड्रॉ हुआ हुआ है।
सही। इसी को देखते हुए आपने हाफ खुद ड्रॉ करना है, जिस तरह से यहाँ ड्रॉ हुआ है बिल्कुल इसी तरह यहाँ ड्रॉ करना है। ये आपके पास पिक्चर दी हुई है, इसके ज़रिए से आप यहाँ ड्रॉ करेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ आइज़ बनी हुई है तो इसकी आइज़ ऊपर या नीचे बना दें। जिस तरह यहाँ आइज़ बनी हुई है बिल्कुल इसी की आइज़ के बराबर में होनी चाहिए सेकंड, सही। ये जो माउथ दिया हुआ है इसका, इसको भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही बनाएंगे। इसका जो हेड फेस दिया हुआ है बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी बनाएंगे जिस तरह से यहाँ बना हुआ है। जब आप बना लेंगे इसको तो इसको मार्कर से आप क्या कर लेंगे, थोड़ा डार्क कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह कलर इधर दिए हुए हैं बिल्कुल इसी तरह यहाँ कलर करने हैं। आपके पेपर में भी ये हाफ बना हुआ आएगा और हाफ आपने बनाना है खुद। अब आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 6 पर, जो आपके पास है ब्रूम स्टिक हर्ट। ये आपके पास है ब्रूम स्टिक हर्ट, सही। इसमें आपको जो मटेरियल चाहिए थे वो आपके पास ब्रूम स्टिक चाहिए थी। मैंने आप लोग को बताया था आप लोग के घर में झाड़ू होती है, एक तीनकों वाली झाड़ू बोलते हैं जिसे, और एक फूल की झाड़ू होती है। जो फूल की झाड़ू थी वो हमने इस घर के टॉप पे हट के टॉप पर लगाई थी, और जबकि तीनकों वाली झाड़ू है वो हमने इस साइड पे लगाई थी इसके। जबकि माचिस स्टिक जो होती हैं वो हमने घर की बालकोनी में लगाई थी, सही है। बिल्कुल इसी तरह आपने भी ये करना है। अच्छा, ये शायद आपकी जो फाइनल टर्म कंटेंट आपके पास गया है उसमें ये एक्टिविटी मौजूद नहीं है, सही है। ये निकाल दी गई है, शायद ड्रॉप कर दी गई है। तो इसकी अगर आप देख लें, अगर आपके पास ये एक्टिविटी नहीं हो तो आप इसका सामान नहीं लाइएगा। अगर ये एक्टिविटी आपके फाइनल टर्म कंटेंट में मौजूद हो तो इसकी एक्टिविटी का सामान आप अपने साथ लेकर आएंगे, सही। और यहाँ जो हुआ यहाँ सिर्फ कलर हुआ है, यहाँ आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कलरिंग करनी है। फ्लावर्स में आपने शेडेड कलर करने हैं और यहाँ पे भी आपने कलर ही करना है। जबकि सारा काम आपने जो ब्रूम स्टिक और माचिस स्टिक से होगा वो ऊपर हट के अंदर होगा बस। ये आपके थे सेकेंड सेमेस्टर मिड टर्म की एक्टिविटीज़ थी, यहाँ ख़त्म होती हैं। अब आते हैं सेकेंड सेमेस्टर फाइनल टर्म की एक्टिविटीज़ पर, जो कि पेज नंबर 22 पर है, सही। पेज नंबर 22 पर ये आपके पास सेकेंड सेमेस्टर फाइनल टर्म की एक्टिविटी है। आपने इसमें पेपर टेयरिंग करनी है, मतलब आपके पास जो स्क्रैप बुक में या आपकी ड्राइंग बुक में पेपर लगे हुए होंगे उसको आपने निकालना है। निकालने के बाद उसके छोटे छोटे पीसीस करने हैं और यहाँ लाके उसको पेस्ट कर देना है। बिल्कुल इसी तरह ये जो आपके पास स्मॉल पिक्चर दी हुई है, जिस तरह इसमें कलर हुए हैं वही आपने यहाँ लाके कलर करने हैं। इसमें जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो आपके पास ये पेपर होंगे, ग्लेस पेपर शीट होगी है, और इसके अलावा आपके पास ग्लू होना चाहिए, सही। तो आपकी जब स्क्रैप बुक लेकर आएंगे तो आपकी स्क्रैप बुक में ये सब चीज़ें मौजूद हैं, सही। आपको अलग से परचेज़ करना नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपने साथ इसके लिए ग्लू लेकर आएंगे, सही। अब आ जाते हैं एक्टिविटी 8 पर, जो आपके पास है हैंड प्रिंट फ्लावर। अच्छा, ये है आपकी एक्टिविटी 8 हैंड प्रिंट फ्लावर। इसमें क्या करना है, इसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन पेपर इन डिफरेंट कलर। आपने डिफरेंट कलर के पेपर यूज़ करने हैं, ये पेपर लेने हैं, कोई से भी कलर के ले सकते हैं, सही। इसके अलावा पेंसिल लेनी है, सीज़र है, स्ट्रॉ है, टैप और ग्लू है और स्टेपलर है। सबसे पहले आप जो है वो अपने जो हैंड है उसको शीट पर रखेंगे, पेपर पे रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद उसको सीज़र की मदद से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आपकी जो पेंसिल है उसको इस तरह से मतलब फिंगर्स पर आगे के साइड पे रखकर थोड़ा सा मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे, सही। फोल्ड करने के बाद अब आपने अपनी पेंसिल को नीचे से भी, नीचे वाला जो हिस्सा है, देखें ये पिक्चर दी हुई है, इन्होंने हैंड के जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर भी पेंसिल रखकर उसको फोल्ड किया है। जब फोल्ड करने के बाद अपनी हाथ की मदद से आप इसको इस तरह की शेप देंगे। शेप देने के बाद जो स्ट्रॉ है वो स्ट्रॉ आप इसके अंदर प्रेस करके टैप लगा देंगे। टैप भी लगा सकते हैं और स्टेपलर भी कर सकते हैं, सही है। स्टेपलर भी कर सकते हैं और टैप भी लगा सकते हैं या ग्लू भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने यहाँ देखेंगे इन्होंने टैप लगाया हुआ है, अगर आप चाहें तो ग्लू भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास ग्रीन शीट होगी, ग्रीन पेपर होगा, उससे आपने लीफ बनाने हैं। इसके लीफ बनाने के बाद ये जो लीफ हैं वो ग्लू की मदद से पेस्ट किए गए हैं, सही है। अच्छा, लीफ की जो शक्ल है वो जैसे आगे वाली वो होगी शेप, बिल्कुल पीछे वाली भी शेप ऐसे ही रखेंगे।
लीफ बनाएंगे, लीफ बनाने के बाद स्ट्रो पे इसको लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे जिस तरह इधर लगे हुए हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा हैंड प्रिंट फ्लावर। अब आते हैं आपकी एक्टिविटी 9 पर, जो है पोटैटो फैमिली। ये आपके पास है एक्टिविटी 9 पोटैटो फैमिली, और ये आपके सेकेंड सेमेस्टर फाइनल टर्म की लास्ट एक्टिविटी है। इसमें आपने क्या करा था, इसमें आपने पोटैटो लेने हैं, 4 लॉन्ग पोटैटो लेने हैं, पोस्टर कलर लेने हैं, ब्लैक स्टिच पेन लेना है या मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने पोटैटो पर पेन के ज़रिए से इनके फेसेस ड्रॉ करेंगे। सही, फेसेस ड्रॉ करने के बाद आपने पोस्टर कलर लेना है। जो पोस्टर कलर, जैसे इनके हेड पर ब्राउन पोस्टर कलर हुआ है तो आप ब्राउन पोस्टर कलर इनके हेड पर करेंगे। यहाँ इन्होंने येलो हुआ है तो आप येलो करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने पोटैटो पर पोस्टर कलर की मदद से पेंटिंग करनी है इनके फेस पर। सबसे पहले आप जो बनाएंगे, फेस बनाएंगे पेन के ज़रिए से। सही, उसके अलावा फिर आपने उसमें पोस्टर कलर की मदद से पेंट करना है। तो आपकी ये जो पोटैटो फैमिली है ये क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और ये भी आपके सेकंड सेमेस्टर फाइनल टर्म के कंटेंट में नहीं गई है एक्टिविटी। तो आप जब आएंगे तो इस एक्टिविटी का जो सामान मटेरियल है वो नहीं लेकर आएँ, अगर ये आपके फाइनल सेकंड सेमेस्टर फाइनल टर्म में नहीं है। जो चीज़ें आपके सेकंड सेमेस्टर फाइनल टर्म में मौजूद हैं, जो एक्टिविटीज़ आपके मौजूद हैं, उन्हीं एक्टिविटीज़ का आप मटेरियल लेकर आएंगे। सही, और जो आपके फाइनल सेकंड सेमेस्टर फाइनल टर्म में नहीं है उसका मटेरियल आप लोग नहीं लेकर आएंगे। सही, अब आप लोग को मैं दिखा रही हूँ असेसमेंट नंबर 1। अच्छा, जब आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग जब जिस दिन स्कूल आएंगे उस दिन आप लोगों का आर्ट एंड क्राफ्ट का असेसमेंट होगा। सही, पहला असेसमेंट आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का ही होगा। आपके पास टाइम टेबल जो मैसेज के ज़रिए से जैसे पहले आया था वैसे ही आ जाएगा, लेकिन आप लोग को बता दिया गया है। बता दूं कि पहले जब आप क्लास में आएंगे तो आपका पहला जो असेसमेंट होगा वो आर्ट एंड क्राफ्ट का होगा। कुछ चीज़ें आपकी जो है मिड टर्म से ली जाएंगी, मिड टर्म और फाइनल टर्म का जो कंटेंट गया है उससे ली जाएंगी, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को अलग से भी दी जाएंगी। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है घर में बैठकर। सही, जो असेसमेंट में दे रही हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट का, उसकी भी प्रैक्टिस आपने आर्ट पेंट में करनी है। ये आपका है असेसमेंट नंबर 1। सही, क्वेश्चन नंबर 1 है फ्लावर वास बनाना है आपने स्क्रूज के ज़रिए से। जैसे आपने स्नैक बनाया था ना, फ्रेंडली स्नैक, स्क्रू के ज़रिए से, उसी तरह आपने फ्लावर वास बनाना है। सही, उसमें कुछ इस तरह से बनाएंगे कि आपके उसमें कलर भी यूज़ हो और स्क्रू भी यूज़ हो। सही, पोस्टर कलर के ज़रिए से स्क्रू को पोस्टर कलर में डिप करके फिर आपने क्या करना है, वास पर लगाना है। पहले वास बनाएंगे, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद कुछ हिस्सा उसमें कलरिंग का रखिएगा और कुछ हिस्सा आप अपने स्क्रू के ज़रिए से पेंटिंग करिएगा। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2, एप्पल बनाना है पेपर ट्रेयरिंग से। जैसे आप लोगों ने ब्यूटीफुल फ्लावर बनाया था पेपर के ज़रिए से, छोटे छोटे पीस करके आपने फ्लावर्स पे लगाए थे, इसी तरह आप एप्पल बनाएंगे। सही, और उस पर पेपर टेयरिंग करेंगे, पेपर के पीस करके उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये आपका असेसमेंट है आर्ट एंड क्राफ्ट का। ये असेसमेंट आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का था। और आपकी जो इस्लामियत की क्लास हुई है उसमें मैंने कोई भी असेसमेंट आपको नहीं दिया था, तो अभी मैं इस्लामियत की क्लास का असेसमेंट आपको दे रही हूँ। वो आपने फिल करना है, सॉल्व करना है, उसे अपनी कॉपी में ही सॉल्व करिएगा। सही है, ये आपका इस्लामियत का असेसमेंट है। सही, खाली जगह दी हुई है। पहली खाली जगह देखें, लिखी हुई है नमरूद एक देश की वजह से हलाक हो गया। सही है। सेकंड दी हुई है शब कदर देश महीनों से बेहतर है। तीसरी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब है अल्लाह ताला उनसे देश हो। चौथी है इस्तग़फ़ार के मायने देश हैं। पाँचवीं है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की देश बीवियाँ थीं। छठी है कबल के मायने देश हैं। सेवन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिला खौफ बुतों को देश कहते थे। आठवीं है बस्ती के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के देश बन गए। नवी है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देश के मौके पर अपने साहबियों के साथ मिलकर खुदाई का काम किया।
एंड 10 है देश ईमान का हिस्सा है। ये आपने फिल करनी है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। पहला सवाल दिया हुआ है, अच्छा दोस्त कैसा होता है। इसको आप कंटेंट में जो सॉल्यूशन गए उसकी मदद से भी कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से भी इसका जवाब लिख सकते हैं। सही। सेकंड है, बच्चे किस तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं। 3 मिसाल दीजिए जो आपके सॉल्यूशन में गई हैं, वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अपनी मदद से भी आप कोई सी भी 3 मिसाल लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हदीस पर। हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा लिखिए। 2 आपको हदीसें दी गई हैं, अत्तहूर शत्रुल ईमान, और सेकंड है अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलकन। ये आपने सॉल्व करनी है। सही। ये आपका असेसमेंट था इस्लामियत का, और आपका असेसमेंट दिखाया था आर्ट एंड क्राफ्ट का। अब हम आ जाते हैं अपनी डायरी पर। ओके स्टूडेंट, हमने रिव्यू करा था अपना सेकंड सेमेस्टर फाइनल टर्म कंटेंट का, जिसमें आपने आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ा था। आर्ट एंड क्राफ्ट की 9 एक्टिविटीज़ थी जो कि आप लोगों ने देखी हैं अभी। अगर आपको कोई भी मसला हो इस वीडियो में तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।